हाय गाइस, मेरा नाम तुनास देख रहा आप ही के चैनल दीप्तनुशील को। दोस्तों आज के इस वीडियो पे फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन को कैसे एक क्लिक पे आप खत्म कर सकते हो एज ए क्रिएटर, उसका एक अपडेट लेके आया हूं जो कि फेसबुक खुद कल लेट नाइट दिया है। और ये अपडेट क्रिएटर लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। दोस्तों कल जब मैंने फेसबुक मोनेटाइजेशन को लेके एक अपडेट दिया था जहां पे मैंने बताया था कि घाना, केनिया और अफ्रीका में अब फेसबुक मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है, तो आप में से काफी सारे क्रिएटर ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया कि आप भारत का बात कर, बाहर का बात करके हमें क्या फायदा। कल जब मैंने मोनेटाइजेशन का अपडेट दिया था तब भी हर एक क्रिएटर का ग्लोबली फायदा था, और आज जो अपडेट दे रहा हूं ये तो 2024 का सबसे बड़ा क्रिएटर के हित पे अपडेट। तो क्यों मैंने कल आप लोगों को मोनेटाइजेशन वाला अपडेट सुनाया था, वहां से ग्लोबली क्रिएटर को एक पॉजिटिव सिग्नल पास हो रहा है फेसबुक के फ्यूचर को लेके। फेसबुक अभी एक्सपांड मोड पे है और मोनेटाइजेशन को एक्सपांड कर रहा है। इसका मतलब है कि फेसबुक मोनेटाइजेशन नियर भविष्य में बंद होने वाला नहीं है, वो चलेगा। इसीलिए फेसबुक बिजनेस को बढ़ा रहा है, क्रिएटर वाला बिजनेस। और उसी के साथ आज जो मैं अपडेट देने वाला हूं जो कि फेसबुक ने कल लेट नाइट दिया है, वो तो क्रिएटर के लिए एक बहुत जबरदस्त अपडेट है। और ये अपडेट यूट्यूब पे भी था और अब फेसबुक पे भी आ रहा है। तो फेसबुक धीरे धीरे सुधार रहा है, प्लेटफॉर्म सुधार रहा है। जो हार्ड वर्किंग क्रिएटर है उनके लिए फेसबुक जबरदस्त प्लेटफॉर्म होने जा रहा है आगे चल। यहाँ पे आप देख सकते हो फेसबुक ने कल के अपडेट पे क्या लिखा है। वी नो एवरीवन मेक मिस्टेक। फेसबुक जानता है कि सभी लोग मिस्टेक करता है एज ए क्रिएटर, इसीलिए इस अपडेट को लाया है। और यहाँ पे लिंक भी दिया है उस अपडेट का। और इस अपडेट के तहत जो अनाउंसमेंट फेसबुक ने किया है वो है क्रिएटर यूजिंग प्रोफेशनल मोड नाउ हैव ऑप्शन व्हेन इट कम्स टू देयर फास्ट कम्युनिटी स्टैंडर्ड वार्निंग। अगर आपके प्रोफाइल पे या पेज पे कोई भी कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन होता है तो फेसबुक उस पर्टिकुलर कंटेंट को टेक डाउन करता है और आपको 1 साल के लिए स्ट्राइक लगा दे। मगर अब खुशखबरी यह है कि अगर आपका प्रोफाइल प्रोफेशनल मोड पे है तो अभी के अभी फर्स्ट कम्युनिटी स्टैंडर्ड वार्निंग को आप लोग एक क्लिक पे हटा सकते। और आने वाले कुछ दिनों में वो पेज के लिए भी रोल्ड आउट करने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो द प्रोग्राम इज फास्ट बीइंग रोल्ड आउट टू क्रिएटर यूजिंग प्रोफेशनल मोड फॉर देयर प्रोफाइल with the plan to expand pages and profile in the coming month। यानी कि आने वाले कुछ मंथ पे फेसबुक पेज के लिए भी सेम रूल्स को एप्लीकेबल करने वाला है। और मैंने जब इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे आके अच्छे से पढ़ा तो हमें पता चला कि अगर आपके प्रोफाइल पे कोई भी स्ट्राइक लगता है कम्युनिटी गाइडलाइन का, वो भी पहला, तो आप सिर्फ एक क्लिक करके उस कम्युनिटी स्टैंडर्ड को हटा सकते हो। यानी कि आपका प्रोफाइल फिर से वार्निंग रिमूव होके ग्रीन टिक हो जाएगा। अगर ऐसे येलो टिक हो जाता है और अकाउंट पे वार्निंग आ जाता है कम्युनिटी स्टैंडर्ड को उल्लंघन करने की वजह से, और वो आपका पहला है, यानी कि पहला कम्युनिटी स्टैंडर्ड को वायलेशन करते हो, तो अब ये वार्निंग होगा। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उस लिंक पे क्लिक करके जैसे ही आप कम्युनिटी स्टैंडर्ड के बारे में, रूल्स गाइडलाइन के बारे में फेसबुक जो बताएगा उसको पढ़ लोगे और उसको कंप्लीट कर लोगे तो आपका जो वायलेशन लगा हुआ है वो हट जाएगा और आपका प्रोफाइल फिर से ग्रीन हो जाएगा। और सेम तरीका पेज के साथ भी होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है न्यू क्रिएटर के लिए जिनको कम्युनिटी स्टैंडर्ड के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। इवन जो मजे हुए खिलाड़ी है उनको भी ये हेल्प करेगा। अब कैसे? बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आता है हमारे पेज पे, प्रोफाइल पे, जिसके बारे में क्रिएटर को भनक तक नहीं लगता। इस कंटेंट पे आ सकता है ऐसा करके वो लोग मानता ही नहीं है, क्योंकि वो कंटेंट इटसेल्फ कम्युनिटी को फॉलो किया जा रहा होता है। मगर अब वायलेशन आने पे वो हटाना तो मुश्किल है, मगर इस अपडेट के बाद आपको बहुत ही ईज हो जाएगा पहला कम्युनिटी स्टैंडर्ड अगर आता है वायलेशन तो उसको हटाने में। दोस्तों यहाँ पे जो मेन चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है वो आपको समझना पड़ेगा। However, the violate a policy again within a year। अगर आप एक वायलेशन आने के बाद उसी ईयर में दूसरा वायलेशन भी लेके आते हो तो वो वायलेशन आपके पेज पे रह जाएगा, वो हटेगा नहीं। वो वार्निंग होगा मगर वो रह जाएगा। पहला वार्निंग आएगा, आप कम्युनिटी गाइडलाइन के बारे में पढ़ोगे जहां पे फेसबुक नोटिफिकेशन देगा, उसके बाद वो लिफ्ट आउट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ग्रीन टिक हो जाएगा। मगर उसी साल में अगर दूसरा कम्युनिटी स्टैंडर्ड आ जाएगा तो फिर वो वाला कम्युनिटी स्टैंडर्ड आपके
पेज पे प्रोफाइल पे रह जाएगा। और अगर आप मल्टीपल वायलेशन करते हो विद इन ए ईयर तो आपका जो अकाउंट है उस पे खतरा हो सकता है। वही कहा है, इफ सेकेंड वायलेशन ऑकर विद इन ए ईयर आफ्टर द इनिशियल वार्निंग रिमूवल, a warning will be issued to the professional profile which cannot be removed. Subsequent violation could cause the account to have less reach and limited monetization opportunity. तो दोस्तों ये जो अभी फेसबुक ने अपडेट लाया है, जैसे ही एक कम्युनिटी स्टैंडर्ड का वायलेशन आता है, बिना कुछ बताए आपका मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं पेज पे। ऊपर से आपके प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे कम्युनिटी स्टैंडर्ड का एक उल्लंघन करने की वजह से स्ट्राइक लग जाता है पेज स्टेटस पे, जो कि 1 साल तक रहता है। तो पहला स्ट्राइक आएगा वो तो हटेगा ही हटेगा, उससे मोनेटाइजेशन भी ऑन हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। और आपको एक पहला वाला आएगा तो हटने के बाद आपको कोई वार्निंग नहीं रहेगा, तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। मगर ध्यान ये रखना है कि एक वार्निंग आके रिमूव होने के बाद 1 साल के अंदर अंदर दूसरा वार्निंग ना आए। अगर दूसरा आएगा, दूसरा कम्युनिटी आएगा तो वो रहेगा, वो रिमूव नहीं होगा। और सब्सिक्वेंटली अगर और वायलेशन करोगे तो मोनेटाइजेशन रिस्क। ये अभी जो क्रिएटर मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, उसके बाद भी बिना मिस्टेक के आ जाता है तो उनके लिए तो वो हटाना बहुत इजी हो गया। ऐसे ऐसे क्रिएटर मैंने देखे हैं जिनका एक कम्युनिटी स्टैंडर्ड के वजह से करोड़ों का नुकसान हो रहा था। और इस अपडेट के बाद उन लोगों को टेंशन लेने वाली बात ही नहीं होगा। अगर दिक्कत आ भी जाता है तो वो वार्निंग होगा और वो हट जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन को क्लिक करके आप कम्युनिटी के रूल्स के बारे में पढ़ाई करोगे तो ये ऑटोमेटिकली लिफ्ट आउट हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे डन करेगा वो ग्रीन हो जाएगा। तो ये फेसबुक अब प्लेटफॉर्म को सुधारने लगा है, पॉजिटिव साइन। कल मैंने जो अफ्रीका में आए हुए मोनेटाइजेशन के बारे में आप लोगों को बताया है, वो भी एक पॉजिटिव साइन है कि फेसबुक अभी मोनेटाइजेशन को एक्सपेंड कर रहा है डिफरेंट रीजन। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है फेसबुक का आगे का स्टेप क्या है, मोटिव क्या है। तो अगर आप ओरिजिनल क्रिएटर हो, जेन्युइन क्रिएटर हो, तो प्लेटफॉर्म को सुधार किया जा रहा है, आप लोगों के हित में काम चल रहा है, जो कि आगे चल के एज ए क्रिएटर आपको काफी बेनिफिट देने वाला है। आप लोगों का क्या सोच विचार है जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं प्रोग्राम करो दोस्तों, बाय।